हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है और क्लास 7 का आज ज्योग्राफी चैप्टर 7 है, जिसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में आज का चैप्टर है। और इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं, आप सब जाके वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, देखो, इस बताया जा रहा है कि इन चैप्टर 1 यू हैव लर्न अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट इंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके बारे में बताया जा रहा है कि आप सब पहले पढ़ चुके कि अर्ली ह्यूमन जो थे वो डिपेंडेंट करते थे नेचर पे अपने फूड के लिए, क्लॉथिंग के लिए, शेल्टर के लिए, पर जैसे ही वो उन सब न्यू स्किल को सीखे तो वो ग्रो करना, फूड को सीखे, बिल्ड करना, होम्स को सीखे और डेवलप किए बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को। इस वजह से क्या हुआ, इन्वायरमेंट जिसमें वो सब रहते थे वो मॉडिफाइड हो गया। द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग्स और अ सेटलमेंट डेवलप्ड इज कॉल्ड द साइट। ठीक है, जहाँ पे ना कोई भी डेवलपमेंट हो तो उसको साइट कहा जाता है। द नेचुरल expansions that the settlement of an ideal sites are favorable climate, availability of water, suitable flood, fertile soil। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी भी जगह पे आप रहते हो तो उस चीज के आपको उस जगह पे क्या क्या चीज अवेलेबल हो जाए जिसपे आप सब वहाँ पे सेटलमेंट करोगे, तो फर्टाइल लैंड मिल जाए कल्टीवेशन के लिए, फिर वाटर अवेलेबल हो जाए वहाँ पे, सुटेबल लैंड हो, और फिर फर्टाइल वहाँ पे ये हो, सोइल हो। ठीक है, अब सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पे पीपल रहते हैं। अर्ली ह्यूमन ट्री के नीचे या केव्स में रहना प्रेफर करते थे। फिर जैसे ही वो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किए तो फिर उसके बाद वो सब परमानेंट होम को ढूंढे और उसके बाद सेटलमेंट ग्रू करने लगे उन्हीं के बगल में। ठीक है, जहाँ पे अवेलेबल लैंड होता था, फर्टाइल लैंड, ताकि उस पे वो, फिर उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ ट्रेड का, कॉमर्स का और मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट, और फिर ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, सेटलमेंट फ्लरिश करने लगा और सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। ठीक है, सेटलमेंट फ्लरिश और सिविलाइजेशन डेवलप कहाँ हुआ, रिवर वैलीज के पास, क्योंकि रिवर वैली जैसे कि इंडस के बारे में आपको बोला जा रहा है, टिग्रीज, नील और मैंगी। ठीक है, सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट ना टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जिस सेटलमेंट में ना शॉर्ट टाइम के लिए रहा जाता है उसको टेम्पररी सेटलमेंट कहा जाता है, जहाँ पे पीपुल डीप फॉरेस्ट, हॉट कोल्ड डिजर्ट और माउंटेन के बारे में सच टेम्पररी सेटलमेंट होता है, जहाँ पे मतलब डीप जगह पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा ठंडी हो, और फिर माउंटेन सब जगह पे ना वो सब होता है टेम्पररी सेटलमेंट, क्योंकि ये सब ना हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिस करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ट्रांस ह्यूमंस होते हैं ये सब, तो ये सब का ये सब ना टेम्पररी सेटलमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है टुडे, और फिर यहाँ बहुत ज्यादा मतलब अधिकतर लोग क्या करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट को प्रीफर करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट पीपुल अपना घर बनाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है, इसमें एक बच्ची है जिसका नाम है मैरी। मैरी का आज बर्थडे है। वो और उसके फ्रेंड गुरप्रीत अराइव किए वहाँ पे ताकि वो सब केक कट कर सके। फिर गुरप्रीत अराइव किया टायर्ड इनफिंग एंड और वो ना उसको ज्यादा कफ हो गया था और वो विज कर रहा था, तो फिर वो एक्सप्लेन किया, सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल। तो वो एक्सप्लेन किया कि ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा टेरिबल था। तो मैरी की मदर बताई थॉमस पेटेड गुरप्रीत को बैक एंड साइड ऑफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। तो वो बताई कि पॉल्यूशन की वजह से उसको इतना ज्यादा ठीक हो रहा है। ठीक है, फिर प्रसाद जो था रिसेंटली होम कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद एक आदमी है जो विलेज से अपना यहाँ घर आया है। तो फिर वो बताता है क्यों यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है और यहाँ पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ व्हीकल, तो बताया जाता है यहाँ पे नंबर जो व्हीकल है वो इंक्रीज कर रहा है डे टू डे, और इसकी वजह से पॉल्यूशन होता जा रहा है सिटी में। फिर मैरी फादर बोलते हैं, मिस्टर थॉमस बोलते हैं कि ना, मैरी आस्क देन व्हाई दे आर पीपल कमिंग टू द सिटीज। तो मैरी पूछती है कि क्यों पीपल तब आते हैं
यहाँ पे उसके फादर ये बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्हीकल बढ़ रहा है ना, इसलिए पॉल्यूशन हो रहा है। तो मैरी पूछती है उसपे कि ना पापा तो यहाँ पे दिन प्रतिदिन क्यों लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मदर रिप्लाई करती है उसपे कि ना जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटी के लिए। फिर मैरी फिर से पूछती है कि जब पीपुल कीप कमिंग टू सिटीज वेयर विल ऑल द पीपुल लिव। तो इतने पीपुल अगर आएंगे तो हर पीपुल रहेगा कहाँ पे, ठीक है। तो मिस्टर थॉमस कहते हैं कि ना वाई यू सी सो मैनी, तो तुम जो इतना स्लम देखती हो, स्वेटर सेटलमेंट देखती हो, यही है जहाँ पे कंजस्टेड और अनहाइजीन कंडीशन में वो सब पीपुल रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको शॉर्टेज, पावर का शॉर्टेज है, पानी का शॉर्टेज है और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रसाद बताता है कि उसके विलेज में ना, आवर विलेज हैव नॉट मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल। तो प्रसाद बताता है कि मेरे ना विलेज में ना शायद इतना बड़ा सिनेमा हॉल नहीं हो जहाँ पे और ना ही वेल ऑक्यूपाइड स्कूल हो, ना गुड हॉस्पिटल हो, बट हमारे पास ना ओपन स्पेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से फ्रेश एयर है जो ब्रीथ करने के लिए है। और मेरे ग्रैंडफादर ना वॉज सिक एंड हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल। मेरे ग्रैंडफादर बहुत सिक हो गए थे तो उनको था कि उनको सिटी हॉस्पिटल लेके आना था, इम्पोर्टेंट था। अब बताया जा रहा है यहाँ पे ट्रांसह्यूमन्स के बारे में। ट्रांसह्यूमन्स क्या होते हैं? ये सीजनल मूवमेंट करते हैं पीपुल। वो ना जो जानवर होते हैं उनको रेयर करते हैं और सीजन के अकॉर्डिंग ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं ट्रांसह्यूमन, घुमंतु लोग होते हैं ये सब। फिर उसके बाद बताया जा रहा है इस जो कन्वर्सेशन हुआ इन सब के बीच में, इसके बारे में हम सबको पता चलता है सेटलमेंट के बारे में, रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में। विलेज में ना जो सेटलमेंट होते हैं जहाँ पे पीपुल इंगेज होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में, फिशिंग में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट वर्क में और ट्रेडिंग में। रूरल सेटलमेंट ना कम्पैक्ट और स्केटर्ड होता है। कम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है? जो क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग। देखो रूरल सेटलमेंट क्या होता है? कम्पैक्ट होता है, ठीक है। ड्वेलिंग होता है व्हेनेवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल इन अ स्केयर सेटलमेंट, ड्वेलिंग आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। ये है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, मतलब कि इसमें ना घर एक दूसरे के पास होता है, बहुत ज्यादा पास, मतलब कि और फ्लैट का जहाँ पे स्पेस मिलता है वहाँ पे घर बनने स्टार्ट हो जाता है। फिर रूरल सेटलमेंट के बारे में बताया, और ये कहाँ मिलता है? हिली ट्रैक्ट्स में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट की जगह पे और रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट की जगह पे, ठीक है। स्केट सेटलमेंट के बारे में आप बताया जा रहा है, ठीक है। स्केट सेटलमेंट ये है यहाँ पे दूर दूर पे घर बनता है, ठीक है। रूरल एरिया में ना पॉपुलेशन पीपुल ना बिल्ड करते हैं हाउस जो कि उसके एनवायरनमेंट को सूट करे, जिस रीजन में हेवी रेनफॉल हो, स्लैंटिंग रूफ्स हो, प्लेस वेयर वाटर accumulated in the rainy seasons, the houses are constructed on a raised platform or stilt। तो जहाँ पे पानी रेनी सीजन में भर जाता है ना, तो वहाँ पे घर ना ये ऊपर हाइट पे बनता है। देखो इस हिसाब से कि जैसे बांस पे घर बना हुआ है ऊपर में, देखो इस एक हाइट पे बनता है, मेजर हाइट पे। थिक मड वेल्ड हाउस होता है जो कि मैच करता है रूफ को और वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। और ये ना हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में वेरी कॉमन होता है। लोकल मटेरियल जैसे कि स्टोन, मड, क्ले और स्ट्रॉ यूज किया जाता है हाउस को बनाने में, ठीक है। टाउन होते हैं स्मॉल और सिटीज होते हैं लार्ज अर्बन सेटलमेंट के लिए। अर्बन एरिया में ना पीपुल इंगेज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में, सर्विस में। और नेम सम ऑफ द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ योर स्टेट। अब उसमें आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आप ना विलेज, टाउन्स और सिटीज के बारे में बताओ अपने स्टेट के बारे में, ठीक है। इसके बाद बताया जाए ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मीन है पीपुल का और गुड्स का मूव करने के लिए, ठीक है। जब अर्ली डे में ना इट टू का ग्रेट डील, तो बहुत ज्यादा टाइम लेता था जब ट्रेवल करना होता था लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि उनके सबको वॉक करके जाना पड़ता था या तो एनिमल पे कैरी करके गुड्स को जाना पड़ता था। जब इन्वेंशन हुआ व्हील का तो वो ट्रांसपोर्ट को बहुत इजियर बना दिया और इसकी वजह से टाइम कम हो गया। और टुडे जो पीपुल यूज एनिमल फॉर ट्रांसपोर्ट, बट इवन टू, पर आज भी ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया जा रहा है जैसे कि हॉर्स कार्ट एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया गया है हॉर्स कार्ट को, ठीक है। हमारी कंट्री में डंकी, मूल्स, ब्लक्स एंड कैमल्स कॉमन है, जैसे कि ना एंडस माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका
इलामास आर यूज्ड एज आर याक्स इन तिब्बत। तो वहाँ पे इलामास यूज किए जाते हैं ट्रेवल के लिए, और वैसे ही याक यूज किए जाते हैं तिब्बत में। देखो अर्ली ट्रेडर जो थे ना अदर कंट्री के, वो सेवरल मंथ टाइम लेते थे रीच करने के लिए इंडिया में। तो फिर या तो वो सी रूट या लैंड रूट पर यूज करते थे। एरोप्लेन जो आया, उसका आविष्कार, एरोप्लेन का जो आविष्कार हुआ, वो ट्रेवल को और ज्यादा फास्टर कर दिया। जैसे कि 6 to 8 आवर में ट्रेवल कर सकते हो इंडिया से यूरोप। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दस सेव्स द टाइम्स एंड एनर्जी। और जो मॉडर्न मीन्स, तो इसके मतलब क्या बताया जा रहा है कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, उससे टाइम और एनर्जी दोनों का बचा हुआ। ठीक है, तो 4 मेजर ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि रोडवेज होता है, रेलवेज होता है, वाटरवेज होता है और एयरवेज होता है। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि यहाँ पे सेवरल नेशनल और स्टेट हाईवेज है इंडिया में। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो किया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेस वेज का, और फिर यहाँ पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया जा रहा है जो कनेक्ट करेगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। ठीक है, अब रोडवेज के बारे में बताया जा रहा है। रोडवेज में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का शॉर्ट डिस्टेंस जो होता है ट्रांसपोर्ट का, उसको रोड के द्वारा तय किया जाता है। और रोडवेज ना पक्का हो सकते हैं, मेटल या अनमेटल कच्चा भी हो सकते हैं रोड। ठीक है, द प्लेन हैज अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। और जब प्लेन होता है, प्लेन एरिया में, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा डेंस नेटवर्क होता है रोड का। ठीक है, रोड ना और क्या करते हैं, टेराइन लाइक डिजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। रोड कहाँ कहाँ बिल्ड किए जाते हैं, टेराइन में भी, डिजर्ट में, फॉरेस्ट और इवन हाई माउंटेन्स पे भी। मनाली ले हाईवे जो है हिमालय माउंटेन में, ये हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज अंडरपास। और ये ना मनाली ले का जो हाईवे है वो हिमालयन माउंटेन पे, वो ना पहला है जो वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे है जो ना बिल्ड किया गया है अंडरग्राउंड, सबवेज और अंडरपास। फ्लाई ओवर आर बिल्ट ओवर रेज्ड स्ट्रक्चर। फ्लाई ओवर भी बिल्ड किए जाते हैं रेज्ड स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये है मेटल रोड और ये है अनमेटल रोड के बारे में। ठीक है, द ट्रेन फ्रॉम जिजिंग टू लहाशा runs at an altitude of 4000 meter above sea level and the highest point is 5072 meter। देखो ये बताया जा रहा है, ये ट्रेन जो है ना, ये 4000 सी लेवल के ऊपर और हाईएस्ट पॉइंट 5072 मीटर है। ठीक है, अब रेलवे के बारे में बताया जा रहा है। रेलवे क्या करता है, हेवी गुड्स को और पीपुल को लॉन्ग डिस्टेंस में क्विकली और चीपली पहुंचाने का काम करता है। जो रेलवे स्टीम इंजन का जो इन्वेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में, इसकी वजह से ना स्पीडी हो गया डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट का। डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ना लार्जली रिप्लेस होते हैं स्टीम इंजन से। ठीक है, इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। और इसकी वजह से ना सुपर फास्ट ट्रेन भी बनाया जा रहा है ताकि जर्नी को और फास्ट किया जा सके। रेलवे नेटवर्क ना वेल डेवलप होते हैं प्लेन एरियाज में, और ये ना एडवांस टेक्नोलॉजी स्किल से बनाए जाते हैं ताकि ना माउंटेन टेराइन में भी इसका यूज किया जा सके। ठीक है, बट दीज आर मच फ्यूअर इन नंबर, बट ये बहुत कम है। ठीक है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया। और इंडिया में पर ये ना वेल डेवलप्ड है और ये लार्जेस्ट है एशिया का इंडियन रेलवे। ठीक है, द ट्रांस सिबेरियन रेलवे इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग एसटी पीटर्सबर्ग इन वेस्टर्न रशिया टू व्लादिवोस्टॉक ऑन द पैसिफिक कोस्ट। देखो बताया जा रहा है कि जो ना ट्रांस सिबेरियन रेलवे है ना, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम है जो एसटी पीटर्सबर्ग को वेस्टर्न रशिया से व्लादिवोस्टॉक को पैसिफिक कोस्ट तक मिलाता है। ठीक है, ये है यहाँ पे बताया गया, इसको याद रखना होगा। अब वाटरवेज के बारे में बताया जा रहा है। अब वाटरवेज के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। देखो वाटरवेज क्या होता है कि वाटर ना वो ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स था। ठीक है, वाटर ना क्या करता है, चीपेस्ट होते हैं कैरी हेवी और बल्कि गुड्स को लॉन्ग डिस्टेंस ले जाने के लिए। वाटरवेज बहुत ज्यादा चीपेस्ट होते हैं। 2 टाइप्स के वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज और सी रूट्स के होते हैं। नेविगेबल रिवर और लेक में जो यूज किए जाते हैं वो इनलैंड वाटरवेज होते हैं। जो सम इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज कौन कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। ठीक है, ये है
नेविगेबल करने के लिए, मतलब कि एक छोटे प्लेस के लिए समझ जाओ कि इनलैंड को यूज किया जाता है नेविगेबल करने के लिए, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से, या ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका से, और या रिवर नील अफ्रीका से, ठीक है। सी रूट और ओशियनिक रूट्स आर द मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फॉर वन कंट्री टू अनदर। तो सी रूट और ओशन जो रूट होता है ना, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सामान सबको एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचाने के लिए, ठीक है, मर्चेंट के सामान सबको, ठीक है। ये रूट ना कनेक्ट करते हैं पोर्ट से, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स होते हैं ऑफ वर्ल्ड के वो है सिंगापुर, और मुंबई जो है एशिया का, ठीक है। न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका का है, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका का है, दुरबान एंड केप टाउन इन अफ्रीका का है, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का, लंदन और एंड रोटेंड्रम इन यूरोप का भी है। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप दूसरे पोर्ट्स का नाम बता सकते हैं वर्ल्ड का, ठीक है। ये है इनलैंड वाटरवेज, जस्ट सेकंड, ये है इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। अब एयरवेज के बारे में बताया जा रहा है। एयरवेज सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है अर्ली 20th सेंचुरी का, ठीक है, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल की वजह से। एयर ट्रैफिक ना एडवर्सली होते हैं जब वीक वेदर में फॉग हो या स्टॉर्म्स हो, ठीक है। और ये ना ट्रांसपोर्ट रिच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंस, और ये रिमोट और डिस्टेंस एरिया में ना भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे ना रोड हो ना रेलवे हो। हेलीकॉप्टर ना आर एक्सट्रीमली यूजफुल, हेलीकॉप्टर ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं इनएसेसिएबल एरिया में पहुंचने के लिए, और फिर क्लाइमेटीज के समय में, और रेस्क्यू पीपल को बचाने के लिए, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फूड, वाटर, क्लोथ्स और मेडिसिन, ठीक है। हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर। सब इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स है, क्या क्या है एयरपोर्ट्स इंडिया में? दिल्ली है, मुंबई है, दिल्ली है, मुंबई है इंडिया का, ठीक है। और उसके बाद कंट्री दूसरे कंट्री का है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट है एंड कैरियो है, ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन ना ऐसा प्रोसेस है कन्वे करना अपने मैसेज को दूसरे को, ठीक है। जो डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी, ह्यूमन ने क्या किए हैं, फास्ट और फिर न्यू मोड ऑफ कम्युनिकेशन को निकाले हैं, जैसे कि फिगर में बताया जा रहा है 7.10 में कि इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन से, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ है, जैसे कि पहले ऐसे होता था, फिर चिट्ठी पहुंचाया जाता, फिर देखो डाकिया यूज करता था, फिर न्यूज़पेपर, अब देखो टीवी, ये सब है फास्ट मीड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। देखो एडवांसमेंट जो फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया है वर्ल्ड में, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन किए गए हैं, प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि एडुकेट करने के लिए और इंटरटेन करने के लिए, थ्रू जैसे न्यूज़पेपर से, रेडियो से, टेलीविजन से हम सब कम्युनिकेट कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को, ठीक है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मास मीडिया, जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल को कनेक्ट किया जा सके, उसको मास मीडिया कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट होता है जो कम्युनिकेशन को और फास्टर कर चुका है। सैटेलाइट से हेल्प क्या होता है, ऑयल एक्सप्लॉयटेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, ये सब के बारे में पता चल जाता है, जैसे कि ऑयल एक्सप्लॉयटेशन कहाँ हो रहा है, सर्वे किया जा सकता है फॉरेस्ट का, अंडरग्राउंड वाटर का पता चल जाता है, मिनरल वेल्थ का पता चल जाता है, वेदर फोरकास्ट का भी पता चल जाता है, डिजास्टर वार्निंग का भी पता चल जाता है। सैटेलाइट इस सब चीज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। अब हम सब इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल करते हैं इंटरनेट की वजह से, ये वायरलेस होता है। जो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होता है, तो सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे, और ये किसके द्वारा होता है, सेलुलर फोन्स की वजह से होता है, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। इंटरनेट ना सिर्फ प्रोवाइड नहीं करता है वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन को, और ये ना इंटरेक्शन भी कर दिया है, ताकि एक हमारी जो लाइफ है और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, ठीक है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड इवन सिनेमा एंड होटल सिटिंग्स एट होम विथ दिस काइंड। तो इसमें बताया जा रहा है कि इससे अब ना इंटरनेट से क्या क्या फायदे हो रहे हैं कि हम सब रेलवे, एयरवे का टिकट बुक कर सकते हैं, सिनेमा का, होटल सिटिंग कर सकते हैं घर पे बैठे, इसकी वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है सीपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के बारे में, यहाँ पे मेजर, ठीक है। ऑफ इनर कनेक्टिविटी, एग्जाम्पल सर्विस एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर ह्यूज ग्लोबल सोसाइटी,
वी आर अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो इसमें बताया जा रहा है कि ताकि कम्युनिकेशन किया जा सके, इसमें कम्युनिकेशन करने के लिए पीपल्स को और फिर जो पूरा ग्लोबल सोसाइटी है उस सबसे कनेक्टेड रहने के लिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया है, तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर को और इसके सारे नंबर को 1 2 3 4 5 सारों को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।